बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, वो औरत कौन सी औरत है कि जिससे निकाह करने वाला शख्स जरूर गरीब हो जाता है? उस औरत की निशानियां क्या हैं और ऐसी औरत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी आज के इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात की जाए मौजूदा मुआशरे की तो हमारे मुआशरे में रिश्ता तलाश करते वक्त जाहिरी और मादी अशिया को तो मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन दीनदारी, इखलाक और शराफत जैसी खूबियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जो अमली जिंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। उन चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से हमारे मुआशरे में तलाक की शरह आए दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर इन बातों का ख्याल ना रखा गया तो हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी बेसुकूनी और उलझनों का शिकार होकर रह जाएगी। दोस्तों, आजकल रिश्ता तलाश करने में जो अंदाज इस्तेमाल किया जाता है और जो मयार रिश्ते के लिए तय किया जाता है वो इंतहाई गलत है। लड़के वालों की ये तमन्ना होती है कि उनके लड़के के लिए ऐसी लड़की मिल जाए जो माँ बाप की इकलौती हो और माँ बाप अमीर भी हों तो ज्यादा बेहतर है। अगर बहन भाइयों वाली लड़की हो तो उनकी ख्वाहिश होती है कि लड़की के भाई आला ओहदों पर फाइज हों, और अगर कई भाइयों की एक ही बहन हो तो सोने पे सुहागा होगा। और तवक्को ये रखी जाती है कि लड़की के साथ बड़े बड़े तोहफे आएंगे, और ये भी तवक्को की जाती है कि ऐसी लड़की के साथ जहेज खूब आएगा। और दिल में ये बात भी होती है कि हो सकता है लड़की को सलामी में कार या मोटरसाइकिल वगैरह ही दे दिया जाए, शायद कोई प्लाट या मकान ही लड़के के नाम पर आ जाए। और बाज लोग तो ये लालच भी रखते हैं कि ऐसी जगह हो जहां लड़के को कारोबार में सेट कर देने का इम्कान हो या फिर उसको नौकरी लगवाने का इम्कान हो। और कुछ लोग तो ऐसी लड़की की तलाश में होते हैं जो किसी अच्छी जगह नौकरी करती हो। दोस्तों, ये सब चीजें मादी हैं और इन चीजों की लानत जहन में लिए हुए अक्सर लोग रिश्ता तलाश करते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया से बेरगबत हो जाओ और अल्लाह के महबूब बन जाओ। और दूसरी जगह इरशाद है कि दुनिया के मालो असबाब से न्याज हो जाओ तो लोग तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे। लेकिन जो हालत हमारी है इससे हर कोई बाखूबी वाकिफ है कि हमारी सोच पर दुनिया ही बैठी हुई है और दुनिया का ही हर किसी को न्याज है। हर कोई चाहता है कि दौलत हाथ आ जाए, चाहे जैसे भी हाथ आए। हमारा मयार दुनिया ही की मादी अशिया है, दुनिया ही की मालो दौलत हमारा मयार है। दोस्तों, अगर बात की जाए लड़की वालों की तो वो भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि लड़का स्मार्ट हो, फैशनेबल हो, माँ बाप की जायदाद और कारोबार का इकलौता वारिस हो, लड़का नोटों में खेलता हो, चाहे दौलत हलाल की हो या हराम की हो, बस दौलत हो। कुछ की ख्वाहिश होती है कि लड़का बैरून मुल्क में जॉब पर हो, डॉलर कमाता हो। कर्ज ये कि जितने भी मयार तय होते हैं वो दुनियावी मालो असबाब ही की बुनियाद पर तय होते हैं। और जब इस तरह के मयार लेकर रिश्ते बनाने की कोशिश की जाती है तो हर बार लड़के वालों को खाली हाथ लौटना पड़ता है और लड़की वाले हर आने वाले रिश्ते को ठुकराते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे सवाल करते हैं कि आप ही हमें बताएं कि अच्छे रिश्ते का मयार क्या है या अच्छे रिश्ते का मयार क्या होना चाहिए। जरा सोचिए कि अच्छा रिश्ता कौन सा होगा, वो रिश्ते जिसका मयार हमने बनाया हुआ है या फिर वो रिश्ता अच्छा होगा जिसका मयार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। याद रहे कि हर बाप अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश का ही सोचता है, लेकिन हर बाप को ये भी सोचने की जरूरत है कि अच्छा रिश्ता वही है जिसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा बताया है। इसलिए चाहिए कि अगर आपकी बेटी के लिए अच्छा और दीनदार रिश्ता आए जो जरूरी तकाजों को पूरा करने वाला हो तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए बल्कि इसको अपना लेना चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हारी लड़की के लिए रिश्ता भेजे जिसके खल्क व दीन से तुम राजी हो तो उससे निकाह कर दो, और अगर ना करोगे तो जमीन में फसाद और फितना पैदा करोगे। दोस्तों, मालूम हुआ कि बिला वजह रिश्ता ठुकराना अल्लाह की नाराजगी का सबब है, और जब लड़की वाले रिश्तों को रोकेंगे तो फिर मुआशरे में फसाद का डर है। फिर ऐसे मुआशरे में फितने फैलेंगे और ऐसे मुआशरे में फसाद ही होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऐसी औरत से निकाह की कि जिससे निकाह करने वाला गरीब हो जाता है।
तो चलिए आपको इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने किसी औरत से उसकी इज्जत की वजह से निकाह किया तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, और जिस शख्स ने औरत से माल और दौलत की लालच की वजह से निकाह किया तो अल्लाह ताला उसकी गुर्बत में इजाफा कर देगा। यानी किसी औरत से इस वजह से शादी की कि उसकी माल और दौलत मेरे हाथ आ जाएगी, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पैसा हाथ आ जाएगा और मैं अमीर तरीन इंसान बन जाऊंगा, तो इस लालच की वजह से शादी करने के बारे में वाज़े तौर पर फरमा दिया कि ऐसा शख्स अमीर नहीं होगा बल्कि उसकी गुर्बत में इजाफा होगा और वो गरीबों वाली जिंदगी गुजारेगा। ऐसी औरत से निकाह से मना किया गया है, क्योंकि जो मर्द उसी खुशी में उस औरत से शादी करेगा तो उसकी अमीरी नहीं बल्कि उसकी गुर्बत में इजाफा होगा। और फिर फरमाया कि जिसने औरत से उसके हसब नसब या उसकी बड़ाई की वजह से शादी की तो अल्लाह ताला उसकी कमीनगी को बढ़ा देगा। तो दोस्तों अब खुद ही सोच लें कि हमारा तय किया हुआ मयार हमें किस तरफ लेकर जाएगा। याद रहे कि औरत का अपना मुकद्दर है और इसके मुकद्दर में जो कुछ लिखा गया है वो उसको और उसकी वजह से उसके घर वालों को मिलकर रहेगा। इसलिए चाहिए कि लालच को जहन में जगह न दी जाए और बजाय लड़की की दौलत पर नजर रखने के उसकी दीनदारी को परखा जाए, उसके इखलाक को देखा जाए, उसकी शराफत को देखा जाए, ताकि आपका घर मादी इशिया से ना भरे बल्कि सुकून की दौलत आपको नसीब हो। याद रहे कि 3 किस्म की औरतें कभी भी अपना घर आबाद नहीं कर सकती। एक, झूठ बोलने वाली। याद रहे कि झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते बहुत जल्द टूट जाते हैं। दूसरी, बुग़्ज़ रखने वाली औरत। याद रहे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है कि बुग़्ज़ की वजह से घर की खैर व बरकत खत्म हो जाती है। और तीसरी, धोखा देने वाली औरत कभी भी अपने घर को आबाद नहीं कर सकती। दोस्तों शादी या निकाह जिंदगी का ऐसा मामला है जो जिंदगी भर का मामला है, क्योंकि निकाह का बंधन ऐसा बंधन होता है जो 2 फ्रीकैन को जिंदगी भर के बंधन में बांध देता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी ये फैसला किया जाए तो सोच समझ कर किया जाए, चाहे लड़के के लिए लड़की का इंतखाब हो या लड़की के लिए लड़के का इंतखाब हो। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि एहतियात से काम लेना चाहिए। दोस्तों याद रहे कि रफीक हयात का इंतखाब एक अहम तरीन मरहला होता है जिसमें खूब बारीक बीनी से काम लेना चाहिए। अज़दवाजी जिंदगी का बंधन कमजोर पड़ने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि रिश्ता करने में बड़ी उजलत और जल्दबाजी से काम लिया जाता है और किसी किस्म की छानबीन और जुस्तजू नहीं की जाती। इस्लाम रिश्ता करने में देर ना करने का हुक्म जरूर देता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके जहां भी हो जैसे भी हो रिश्ता कर दिया जाए, बल्कि मुनासिब दीनी और अखलाकी छानबीन के बाद ही रिश्ता तय करना अकली और दीनी तकाजा है। आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।